हेलो प्यारे फ्रेंड्स। इस वीडियो में भिन्न पूर्णांकों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, भिन्न पूर्णांक के बारे में बता रहे हैं कि पूर्णांक और जो भिन्न किस प्रकार से लिखा जाता है नहीं, पूर्णांक जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, पूर्णांक को लिखा जाता है ए पूर्णांक बी बटे सी। ए पूर्णांक बी बटे सी, इसको ए को पूर्णांक बोलते हैं और बी को क्या बोलते हैं, बी बटे सी। बी क्या हो गया, अंश हो गया, और बटे सी क्या हो गया, हर हो गया। तो इसको पूरा क्या बोला जाता है, ए पूर्णांक बी बटा सी। अंक में देखिए लिखा जाएगा 2 पूर्णांक 3 बटे 5। 2 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, 3 क्या हो गया, अंश हो गया, और बटे 5 क्या हो गया, हर हो गया। इसको पूरा कैसे बोलेंगे, 2 पूर्णांक 3 बटे 5। इसको पूर्णांक हो गया, यानी पूर्णांक के साथ साथ क्या भिन्न है। तो ए 2 पूर्णांक 3 बटे 5, समझ गए। अब इसको हम पूर्णांक से भिन्न में कैसे करेंगे, समझ गए नहीं। तो पूर्णांक से भिन्न में लाने के लिए कुछ प्रक्रिया है। तो देखिए क्या प्रक्रिया है। पूर्णांक से भिन्न में लाने के लिए हर गुणे पूर्णांक, ये देखिए क्या हर है और क्या पूर्णांक है। यानी कि देखिए ये 5 और 3 है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। 5 क्या हो गया, पूर्णांक है, और जो 3 क्या है, हर है। तो पूर्णांक और हर को एक साथ क्या किया था, गुणा किया जाता है। क्या कहता है, गुणा कर दिया जाता है। और उसके बाद गुणा करने के बाद जो भी आता है वो अंश, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। देखिए अंश एक क्या अंश है, समझ गए। तो अंश को उसके साथ क्या किया था, जोड़ दिया जाता है, समझ गए। और बाटा जो हर होता है उसको हर सेम लिख दिया जाता है, जो भी संख्या हर में होता है। तो देखिए पूर्णांक हर में कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। और पूर्णांक में कितना 5 है, तो 5 लिख देंगे। और समझ गए। और प्लस अंश है, तो अंश में कितना ऊपर है, 2 है, तो प्लस 2 लिख देंगे, समझ गए। अब इसको बटे 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब इन दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 यही 15 प्लस 2 के 2 लिख देंगे, बटे 3 के 3, समझ गए। अब इसको 15 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17, और 17 बटे 3। यानी अभी किस रूप में आ गया, भिन्न में आ गया। किस रूप में, भिन्न में। तो पूर्णांक से भिन्न में लाने के लिए एक प्रक्रिया किया जाता है, समझ गए। तो आप देखिए पूरे पूर्णांक में है और पूर्णांक से हम कैसे भिन्न में लाएंगे और किस प्रकार से हल करेंगे इस वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए -5 जो है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और 2 है क्या, अंश है। 2 क्या है, अंश है। और 3 क्या है, हर है। अब इसको पूर्णांक, हर और पूर्णांक को एक साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक साथ ही दोनों क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, समझ गए। तो 5 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15, और ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है। 15 2 कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा, 17। और बाटा हर में जो भी होता है संख्या उसको लिख दिया जाता है, विस्तार से यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो 17 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह माइनस क्या है, तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे, समझ गए। प्लस के चिन्ह प्लस दे देंगे। इन दोनों को भी, ये क्या है, 3 पूर्णांक है, क्या है, 3 पूर्णांक है। और ये क्या है, हर 5 है, समझ नहीं। इसको 5 हर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, तो अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 यही 15 हो जाएगा, और ऊपर कितना है, 2 है, तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा, 17। और बाटे 5 है, तो हर में जो भी संख्या होता है उसको लिख दिया जाता है, बटा 5 में 5 लिख देंगे। और ऊपर माइनस के चिन्ह है 2 में, तो माइनस लिख देंगे। 17 बटे 5, ये जो 17 के सामने, समझ गए। उसी प्रकार से माइनस के चिन्ह दे दीजिए। अब इन दोनों को फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे। किसमें, पूर्णांक और हर में। पूर्णांक और हर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पूर्णांक कितना है, 5 है, हर कितना 3 है। और इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस अंश को जोड़ देंगे उसके साथ, समझ गए। तो अंश कितना, 2 है, तो 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 15 2 17, और हर को लिख दिया था सेम, तो हर कितना 3 है, तो हर हम 3 लिख देंगे। यानी कितना आ गया, 17 बटा 3। तो यहाँ 17 बटा 3 लिख देंगे, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, समझ गए। अभी किस रूप में आ गया, ये पूरे भिन्न में आ गया। किस रूप में आ गया, भिन्न में, पूर्णांक से भिन्न में आ गया। समझ नहीं, भिन्न को पहचान क्या होता है, ए बटे बी। तो ए बटे बी मानो 17 बटे 3 हो गया, समझ नहीं। और 17 बटे 5 और 17 बटे 3 है, यानी भिन्न के रूप में आ गया। अब इसको भिन्न को पूरा हल करने के लिए नीचे वाला जो हर होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ये हर है, क्या हर है। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाला को अंश, समझ गए, क्या अंश है, समझ गए। अब अंश अंश, अब अंश हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हर को पहले हम एलसीएम निकालेंगे। हर को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हर कितना देखिए नीचे, 3 है, 5 है, 3 है, समझ गए। तो हर को हम एलसीएम निकालेंगे। 3 5 3 को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 3 से 3 है, 3 5 नहीं आता, 3 का में फिर 3 है 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 3 गुने
5 आया, तो 5 3 15, इसको एलसीएम आ गया कितना 15। अब जितना एलसीएम आता है उतना लाइन यानी रेखा खींचकर बट्टे में 15 लिख देंगे, समझ गए, बट्टे में 15 रेखा खींचकर। अब इसको क्या करना है, हर और जितना एलसीएम निकल कर आया है उससे भाग देना रहता है। तो हर कितना 3 है, समझ गए, और जितना एलसीएम निकल कर आया उतना से भाग देना है, तो 3 से भागा देना है जितना एलसीएम निकल कर आया, समझ गए, एलसीएम कितना 15 है। अब भागा दीजिए तो 3 5 15 यानी 5 बार में कट जाएगा, और अंश जो ऊपर वाला होता है उसके साथ जो भागफल में जो संख्या है तो उसके साथ गुणा कर देना रहता है। तो ऊपर वाला संख्या अंश कितना 17 है, और इसको एक साथ गुणा करेंगे तो 17 5 कितना हो जाएगा 85, समझ गए, तो 85 यहाँ लिख दिया जाता है, यानी गुणा करने पर जितना संख्या है उतना लिख दिया रहता है। अब यहाँ माइनस के चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, समझ गए। अब यहाँ प्लस के चिन्ह है तो सॉरी, अब इन दोनों को चिन्ह को गुणा करेंगे, प्लस माइनस है तो क्या होगा माइनस होता है, चिन्ह से चिन्ह में गुणा करने पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब यहाँ हर है, यहाँ क्या है, जितना एलसीएम निकल कर उतना से भाग देना है, तो हर कितना 5 है, समझ गए, एलसीएम कितना निकल कर 15, तो 15 से भाग देंगे, है नहीं। अब 5 यही 15 कितना और लगा 3 बार में, ऊपर वाला अंश के साथ क्या होता है गुना हो जाता है, तो ऊपर वाला कितना अंश है 17, तो 17 गुना कर देंगे, तो 17 तिया 51, समझ नहीं, तो 51 यहाँ लिखा देंगे, समझ गए। अब यहाँ फिर देखिए क्या चिन्ह था, माइनस का था, डबल चिन्ह माइनस माइनस। अब इन दोनों को चिन्ह को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है, फिर भागा देंगे 3 से 15 में, हर और एलसीएम जितना निकल कर है, तो हर कितना है 3 है, और एलसीएम कितना निकल कर है 15, तो 15 में भाग देंगे, तो 3 5 से 15 यानी 5 बार में भागफल लगा, समझ गए नहीं। और अंश के साथ गुना करेंगे तो अंश कितना है 17, और 17 से क्या करेंगे गुना करेंगे तो 17 5 कितना हो जाता है 85, तो यहाँ पर 85 लिखा जाएगा, समझ गए, जितना मन गुना करने पर संख्या था उसको लिख दिया जाता है। अब करना क्या है, देखना है कि जितना एलसीएम है वो एलसीएम बट्टे में लिख देंगे, समझ गए। अब इसको करना क्या है, देखना है कि यहाँ माइनस है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसको जोड़ा जाता है, तो माइनस माइनस को हम क्या करेंगे पहले जोड़ देंगे, और जो सिंगल संख्या है तो उसको सेम लिख दिया जाता है, तो माइनस माइनस को हम पहले जोड़ देंगे, तो माइनस देखिए 85 है और माइनस कितना है 51 है, तो माइनस 85 और माइनस 51 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और जुटता चिन्ह माइनस लिखा जाता है, लेकिन जुटेगा लेकिन क्या होगा माइनस लिखा जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, और 8 5 कितना होता है 13 होता है, कितना होता है 13, तो 136 है, तो माइनस 136 लिखेंगे, माइनस 136, और प्लस जो है 85 इसको सेम लिख दिया जाएगा, समझ गए, 85 प्लस 85 लिख दिया जाएगा सेम। उसके बाद देखिए ये माइनस में प्लस में, तो माइनस प्लस को क्या कहता है घटाया जाता है, और चिन्ह बड़ा अंक लिखा जाता है, तो 136 में से 85 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, समझे कि नहीं। अब यहाँ कितना है 6 में से 5 जाएगा कितना बचा 1, अब यहाँ 13 है तो 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 5 13, समझे कितना बचा 5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह बड़ा के लिखेंगे, तो माइनस 136 का चिन्ह क्या माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 51/15 लिख देंगे, समझ गए, तो ये आपको बिल्कुल बन गया, समझ गए। इसी प्रकार से भिन्न पूर्णांक में रहेगा तो इसी प्रकार से सोल्व किया जाता है।